शुगर हाई हुई इनकी और दिमाग पे असर हुआ, इसका फालिज का अटैक हुआ इन्हें। मैं नाम मुझे पता नहीं आएगा नहीं है मुझे। घर किराए का है। अब नेक्स्ट वीक जो है इनका टेस्ट भी है, उसकी बस थोड़ी परेशानी है, अगर कुछ हो जाए तो। HRJDU न्यूज़ के मकबूल तरीन प्रोग्राम एहसास के तहत आज पेश खिदमत है एक ऐसे सिपाही की कहानी कि जिसने 20 साल सिंध पुलिस में अवाम की खिदमत की। सिपाही मोहम्मद यामीन के इस तवील सर्विस के दौरान कई मकामात ऐसे भी आए जहां इनकी अपनी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हुआ, मगर सिंध पुलिस के इस दिलेर सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फ़र्ज बखूबी सर अंजाम दिया। मगर एक माह कबल सिपाही मोहम्मद यामीन को फालिज के अटैक ने आ जकड़ा, जिसके बाद मोहम्मद यामीन बोलने के साथ साथ चलने और फिरने से भी कासिर हो गए। आज HRJDU न्यूज़ में मोहम्मद यामीन के घर पर मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि यह हादसा कैसे पेश आया और अब इनके क्या हालात हैं। जनाब आपका नाम? मैं नाम मुझे पता नहीं आएगा नहीं है मुझे नहीं पता लगा क्या। अच्छा, आप अपना नाम बताना नहीं चाहते? अच्छा, नहीं आ रहा। हम इनकी अहलिया से पूछते हैं कि भाई का नाम क्या है। अहलिया ने बताया ये मोहम्मद यामीन भाई हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। आपका ताल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से है? आप कितने अरसे से बीमार हैं? अभी मालूम नहीं मुझे लग रहा। हालात आपके सामने हैं कि याददाश्त पे भी बीमारी का गहरा असर है। ठीक है, ना सिर्फ अपना नाम ना कि अपनी बीमारी के मुतालिक भी बताने से कासिर हैं। हम उनकी अहलिया से फ़र्दन वक्तन फ़वक्तन साथ साथ उनकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। उनसे हमने सवाल किया, तो कितने अरसे से बीमार हैं ये? तकरीबन इन्हें 2 हफ्ते से शदीद बीमार हैं। इतने बीमार हैं कि अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते, अपना नाम नहीं बता सकते। इन हालात में किसी ने इनकी मदद की? अब खुद अपनी मदद के तहत ये सब कर रहे हैं। ये अपना तमाम काम अपनी मदद आपके तहत अंजाम दे रहे हैं। कितना अर्सा हो गया इन्हें इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए? 30 साल तो तकरीबन हो चुके हैं या होने वाले होंगे। रिटायरमेंट भी आने वाली इनकी। तकरीबन 20 साल का अरसा दराज गुजर गया इस मुहाफिज को, इस मुल्क को कौम की खिदमत करते हुए, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद भी नागुफ्ता हालात से गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमें पता चला है कि छुट्टी एक्सटेंशन का भी प्रॉब्लम है। इतनी बीमारी में इनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, 15 दिन की छुट्टी मिली थी, उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए भी अर्जी डाली हुई है। देखें, अल्लाह करे वो उनकी मंजूर हो जाए और ये अपने मामलात बाहसन खूबी अपनी बीमारी के मामलात से नबर्द आज़मा हो सकें। अच्छा, आपको इनकी बीमारी के बाद से क्या क्या तकालीफ का सामना है, क्या आप बता सकती हैं? बहुत ज़्यादा है। जैसे बच्चे मेरे छोटे 3 और कुछ मसाइल घर के भी हैं। आमदनी क्या है आपकी? इसके अलावा अगर कोई आमदनी है तो वो भी बताएं, और बीमारी के ऊपर अखराजात के जो मामलात हैं उनको कौन देख रहा है और कैसे देख रहा है, उसमें आपको किन परेशानियों का सामना है? आया सरकार की तरफ से कोई बजट या सरकार की तरफ से कोई मदद या इनके डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनकी इमदाद के लिए किसी ने आवाज़ उठाई या आप तक रब्ता किया या नहीं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि घर से ही बहन भाई वगैरह हेल्प करते हैं और इनकी सैलरी आई थी, अब उससे हो रहा है। घर किराए का है और ये बस इसी में चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक जो है इनका टेस्ट भी है, उसकी बस थोड़ी परेशानी है, अगर कुछ हो जाए तो। अल्लाह सलामत रखे ऐसे बहन भाइयों को आज के माशरे में जो अपने बहन भाइयों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद या कोई किसी किस्म का कोई मेडिकल या कोई अलाउंस आपको नहीं मिला, सिर्फ उसी सैलरी में और ये सारे अखराजात। फाइल्स हैं मेरे हाथ में, देख सकते हैं आप। प्राइवेट पे हमने खुद इलाज करवाया इनका। आपने कोई अर्जी डिपार्टमेंट से कोई रब्ता किया इस हवाले से कि जनाब इनके इलाज के सिलसिले में कोई मदद की जाए या इमदाद की जाए? कोई था नहीं, भाई हैं वो अभी गए हैं घर पे कुछ पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए, इसी वजह से वो आएंगे, कल परसों तक शायद आ जाएं। तो आपको करना तो चाहिए ना इनके डिपार्टमेंट से रब्ता कि जनाब आपका एक सिपाही, आपका मुहाफिज इन हालात से गुजर रहा है, उसकी मदद के लिए। मैं तो नहीं जा सकती ना, भाई हैं जैसे वो ऑफिस के चक्कर लगाना,
छोटे छोटे से बच्चे हैं मेरे, घर पे रहूँ या फिर इनको देखूँ। हाँ, आपकी बात बजा है, लेकिन हमें फिर भी किसी ना किसी तरह रब्ता तो करना चाहिए। जब तक हम आवाज़ नहीं देंगे तो डिपार्टमेंट कैसे कुछ करेगा। तबीयत ख़राब है, इनके सारे डिपार्टमेंट को पता है। इनके जो हैं ऑफिसर आए थे वो सब पूछ कर गए हैं, सबने देखा है कि इनकी तबीयत ख़राब है। कोई तो कुछ बोल सकता था ना। यामिन, सिलसिला ये है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। इस हमारे माशरे का अलमिया है ना। ठीक है, हमें अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ती है, मांग के लेना पड़ता है, डिमांड करके लेना पड़ता है। अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो हक़ कैसे मिलेगा। 20 साल इदारे के साथ मुंसलिक रहने के बाद, ठीक है, इनके ऑफिसर आए, देखा इनको, ये बड़ी बात है कि वो यहाँ तक आए। ठीक है, आज के दौर में ये भी बहुत नापैद हो गई हैं ये चीज़ें कि इदारे के लोग या सीनियर आप तक आके आपका हाल चाल पूछते हैं, लेकिन आप अपनी गुजारिशात, अपनी अर्जियाँ, अपनी परेशानियाँ उन तक पहुँचाए तो सही। ठीक है, ये उस फैमिली का हिस्सा है। भाई आए तो फिर करेंगे ना, अभी तो था नहीं घर पे कोई। भाई आएंगे तो फिर वही जाएंगे, करवा कर रखा हुआ है, देखें। मिसेस यामीन कहती हैं कि हम ज़रूर उन तक ये बात पहुंचाएंगे, डिपार्टमेंट तक। मैं इनके डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा इनके जो हालात हैं उन पर नज़र डालें और उनकी बेहतरीन इमदाद करें, जिस हवाले से भी कर सकें कि आज ये आपका मुहाफ़िज़, आपका साथी, आपका भाई अपने पैरों पे खड़े होने से भी कासिर है। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तक हालात इनकी तबीयत ने कर दिए हैं कि ये अपना नाम बताने से कासिर हैं, ये अपनी ड्यूटी के हवाले से बताने से कासिर है। 20 साल का अरसा दराज हो गया पुलिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हुए ये भी नहीं बता सकते। और आज बड़ी कसमा पुरसी के हालात में ये हैं। देखिए ना, इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये कि सिर्फ 15 दिन की बीमारी इंसान को तोड़ के रख सकती है। 15 दिन के बाद 16वें दिन का गुजारा भी मुश्किल है, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी इमदाद के। और ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो चाहे तो सब कुछ हो सकता है इस माशरे में। कि ये डिपार्टमेंट अगर खड़ा हो जाए इंसानी हकूक़ के लिए तो इस माशरे में चोरी, डकैती, जितने भी गुनाह, जितनी भी गलतियाँ, कितनी कोताहियाँ, जितने जराइम है, सबका सद्देबाब हो सकता है। और उसी डिपार्टमेंट का एक, मैं तो जवान ही कहूँगा, क्योंकि ये मुहाफ़िज़ जो है कभी बूढ़े नहीं होते। 20 साल की नौकरी कर लें, 25 साल की नौकरी कर लें, 30 साल की नौकरी कर लें, अपने रिटायरमेंट तक जवान ही रहते हैं और कभी बूढ़े नहीं होते। ये कौम के वो अहम सतून हैं और आज कौम के उसी अहम सतून को इस माशरे में इंतहाई ज़रूरत है उन लोगों की जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके पास ताकत है, जो कुछ कर सकते हैं, जो उनकी इमदाद कर सकते हैं। इनके डिपार्टमेंट की इन्हें बहुत शदीद ज़रूरत है कि इनका डिपार्टमेंट आए और उनके पीछे खड़ा हो, इनके इलाज के सिलसिले में मावन हो, इनके बच्चों की तालीम के सिलसिले में मावन हो, इनके घर के कारोबार को चलाने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने के लिए, क्योंकि ये सैलरी इंतहाई नाकाफ़ी है। इन हालात से लड़ने के लिए, इन बीमारियों से, इन मसाइब से, इन परेशानियों से लड़ने के लिए आज हम इनके घर में मौजूद हैं। घर के हालात आप देख रहे हैं, अगरचे ये किराए का मकान है, लेकिन ये छोटा सा कमरा, शायद ये इसका कुल रकबा 6 बाय 8 भी ना हो, जिसमें हम मौजूद हैं। इन हालात में 3 बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ ये गुजारा कर रहे हैं और उसके साथ साथ बीमारी ने आ पकड़ा है। तो मैं साहिब इक़्तिदार से गुजारिश करूंगा, इनके डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस भाई के लिए, यामिन भाई के लिए, जिन्होंने 20 साल अपनी खदमात इस कौम के, इस डिपार्टमेंट के, इस मुल्क के, इस शहर के नाम किए हैं, उनके लिए सेर हासिल मदद की जाए ताकि ये दोबारा अपने कदमों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकें, इस मुल्क को मिल्लत की फिर से खिदमत कर सकें। लेकिन मसाइल इतने हैं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। उनकी ज़ुबान भी, उनकी बीमारी उनका साथ नहीं दे रही। एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक छोटे पाकिस्तान के चौथे बड़े शहर से एक बड़े आदमी की गुजारिश, बड़ा इस सेंस में ये कौम का मुहाफ़िज़, मुल्क मिल्लत का मुहाफ़िज़, ये शख्स जिसने 20 साल गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा, बहार खड़े होकर अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमात इस मुल्क कौम के नाम कर दी। और हालात से पता चलता है कि ये शख्स इंतहाई ईमानदार, इसने कभी नाजायज़ आमदनी नहीं कमाई। नाजायज़ आमदनी करने वालों के घर इस तरह के नहीं हुआ करते, वो किराए के मकानों में नहीं रहते, उनके छोटे बच्चे इस कस्मा पुरसी के आलम में नहीं होते। ईमानदारी का हक़ ये है कि आज इनका हक़ इनको मिलना चाहिए। का डिपार्टमेंट इन्हें सपोर्ट करे, अवामुन्नास इसे सपोर्ट करे, इस शहर के लोग इन्हें सपोर्ट करें और उनका हर मुमकिन इमदाद जो कर सकते हैं वो उनको की जाए। इनको हुआ क्या है? इन्हें असल में शुगर थी, शुगर हाई हुई इनकी और दिमाग पे असर हुआ इसका, फालिश का अटैक हुआ इन्हें। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, याददाश्त चली गई थी इनकी और नज़र पे उससे फ़र्क पड़ा है। फाइल दिखाएं आप। ये इनकी फाइल्स हैं, ये डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है इनका। टेस्ट वगैरह भी जो लिखे हैं ये करवाने हैं। ये गले का एक्सरे, क्योंकि ठीक से बोल नहीं पाते हैं,
आप चाहती क्या हैं डिपार्टमेंट से? मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर का अच्छा इलाज हो जाए, दोबारा फिर से सेहतयाब हो और अपना घर अपने बच्चे वगैरह संभालें, क्योंकि मेरे शौहर ही हैं जो घर और मेरे बच्चे देखते हैं, छोटे हैं तीनों, क्योंकि सिर्फ सैलरी पे इनका चलता है, घर तो किराए का है हमारा। ठीक से बोल नहीं पा रहे, समझते नहीं हैं बात को, बात जो करते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। अगले पीर को फिर से इनका टेस्ट है, उसके लिए भी हमें थोड़ी मसाइल का सामना है। आप समझ सकती हैं, इनकी सैलरी में सब कुछ हुआ है और बहन भाइयों ने हेल्प की है मेरी। और ये आप देख लीजिए, डॉक्टर की फ़ीस है, दवाइयाँ हैं, 4000 तो इनकी जो है सिर्फ टैबलेट दवाइयों का है खर्चा, 1000 डॉक्टर की फ़ीस है। और ये दिमाग का सिटी स्कैन करवाया जो 2000 सिर्फ इसकी फ़ीस है। और ये ब्लड रिपोर्ट है इनकी। ये सब यानी मैं अपने बहन भाइयों से जो हेल्प ली है उनका है, और किसी ने कुछ हेल्प नहीं की हमारी। कहा गया है कि हम करेंगे, लेकिन सब देख कर गए, ऐसे ही चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। कौन कौन आया था यहाँ पर? तो मेरे भाई मिलते रहे इनसे, मैं नहीं थी, ये थे। डिपार्टमेंट से कौन आया? इनके दोस्त वगैरह थे जो इनके साथ ड्यूटी करते रहे, सिपाही वो थे। और गवर्नमेंट से कौन आया? और कोई नहीं आया गवर्नमेंट से। इनके जो इनके साथ ड्यूटी करते रहे ना, वो थे दोस्त वगैरह, सिपाही थे वो भी, कोई हेड कांस्टेबल था, कोई ऐसा ही, बस इनके दोस्त वगैरह ही आते रहे इन्हें पूछने के लिए। जी मेरी गुजारिश है कि बस मेरे शौहर का अच्छा इलाज हो जाए और ये वापस जो है अपने ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करें और अपना घर संभालें। HRJDO चैनल के डायरेक्टर सिंध मिस्टर अरसलान गुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इब्तदाई तौर पे यामीन भाई की अपने तय जो मदद करना चाहते हैं, और हम उनके इस अमल को बेहद सराहते हैं कि किसी ने पहला पत्थर तो फेंका। अरसलान गुरानी साहब यामीन भाई को लिफाफा पेश करेंगे, यामीन भाई की अहलिया को दे देंगे। इब्तदाई तौर पे ये इमदाद के तौर पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम यामीन भाई के साथ जिस हद तक जा सके, जिस हद तक खड़े हो सकें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी लोगों को इस तरफ राग़िब करेंगे कि इस कस्मा पुरसी की हालत में यामीन भाई की मदद करें कि दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर आपकी, हमारी और हम सब की हिफाजत कर सके और शहर को अमन का गहवारा बनाने में अपना किरदार अदा कर सके, और ना सिर्फ किरदार अदा कर सके बल्कि आने वाली नस्लों का रोल मॉडल भी बन सके।